हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस क्लास में फिर बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करें। हमने अपनी पहली क्लास में बात की थी कि नरेशन क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, मतलब नरेशन के जो नियम्स होते हैं, जनरल रूल्स होते हैं, उनके बारे में बात की थी। अपने सेकेंड जो क्लास थी उसमें हमने असर्टिव और इंट्रोगेटिव के विषय में बात की थी। उसके बाद जो हमारी थर्ड क्लास आई थी उसमें हमने इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात की थी, और जो फोर्थ क्लास आई थी उसमें हमने लेट के विषय में बात की थी कि आखिरकार यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ लेट का वाक्य आता है तो उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। ठीक, और अब जो हमारी क्लास आने वाली है, ये जो हम क्लास बताने वाले हैं वो ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य या सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो तो उसको इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम होते हैं, कैसे उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, वो आज हम इस क्लास में बात करेंगे। अगर आप बच्चों मेरी इन क्लासों को सीरियल बाय सीरियल देखते हैं तो आपको कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इन जो नरेशन हैं, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हैं, इनके जितने भी नियम हैं बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल सरल तरीके से लिखाया है। हमने जो भी क्लास बनाई हैं उनमें हम नरेशन के जो पॉइंट्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको बड़े ही शॉर्ट तरीके से बताए, लेकिन बेसिक से। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने कोई थ्योरी का प्रयोग नहीं किया ज्यादा, अब मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक, इसी प्रकार जो मेरी पिछली क्लासें हैं उनमें भी वैसा है। तो आते हैं, शुरू करते हैं कि आखिरकार यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले हमको यह होता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आए तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब जो हमारा सेड या सेड टू है, सेड है या सेड टू है, ठीक है, सेड टू है, इसके स्थान पर लिखना क्या है हमको, हम इनके स्थान पर हमको लिखना क्या है। और जो हमारा कामा और इन्वर्टेड कामा होता है, कामा और इन्वर्टेड कामा होता है, जैसे ये वाले वाक्य में हम देख सकते हैं कामा और इन्वर्टेड कामा है, वहां पर ठीक है, जो कामा और इन्वर्टेड कामा है वहां पर हम कौन से कंजक्शन का प्रयोग करेंगे उसके हम पहले बात करेंगे, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आखिर किस में चेंज करके इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, तो आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे बच्चों रिपोर्टेड स्पीच की तरफ हमारे हुर्रा आता है, जैसे हम वाक्य दूसरा देख सकते हैं, हुर्रा आया है, तो जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड के स्थान पर क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। किसके स्थान पर? सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर केवल सेड टू आता है, ठीक है, केवल सेड टू आता है तो सभी वाक्यों में केवल एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे और कुछ नहीं, क्या करेंगे, केवल एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको याद रखना, मैं अभी नीचे बता दूंगा। ठीक है, अभी जो बात हो रही वो कर लेते हैं। अगर केवल सेड आए, जैसे यहां पर सेड आया है तो वहां पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग करेंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, यहां पर कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बच्चों कैसे करेंगे वो? अब हम एक एक पॉइंट समझेंगे और यहां पर एग्जांपल के माध्यम से समझाते भी जाएंगे। जैसे हुर्रा आया है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग करेंगे और दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको बना लेते, कैसे बनाएंगे, ठीक, जैसे लिखा है द प्लेयर्स exclaimed with joy। ठीक है बच्चों, ये देखो मैंने सेट के स्थान पर क्या कर दिया, exclaimed with joy लगा दिया। ठीक, अब ये जो हुर्रा है इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे, क्योंकि उसका अर्थ यहां पर हमने लिख दिया, उसके अर्थ की जो मीनिंग होती है वो हमने यहां पर लिख दिया। हुर्रा का मतलब खुशी, ठीक है, उल्लास, तो यहां पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हमने लिख दिया। अब कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर अब यहां पर हमने किसका प्रयोग करेंगे, दैट कंजक्शन का प्रयोग कर दिया। ठीक है, दैट कंजक्शन का प्रयोग कर दिए। अब आए हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, ये हमारा नियम है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव सेंटेंस में बना देते हैं।
किसमें बना देते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बना देते हैं। तो आते बनाते हैं, जैसे वी को प्लेयर से चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, दे। और वाक का जो हमारा जो जितने भी जनरल रूल्स फॉलो होंगे उनको हम करेंगे। ठीक है, जो हमारे पिछले जनरल रूल्स हैं, चाहे वो टेंस का परिवर्तन हो, चाहे प्रोनाउंस का परिवर्तन हो, वो सब हम इनमें लागू करेंगे। ठीक है, वी का जो अगर फर्स्ट पर्सन का है तो कहां से चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, यहां से चेंज हो जाएगा, दे हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, और फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे वन दी मैच। इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। दूसरे की बात कर लेते हैं। अगर वाक्य में हमारे रिपोर्टेड स्पीच की तरफ एलास, ओह जैसे शब्द आए तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय और दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग करेंगे और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम अपना एग्जाम्पल्स फर्स्ट देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम्पल्स फर्स्ट है उसमें एलास लगा है, और लास्ट का भी देख लेते हैं एलास लगा है। तो इन दोनों वाक्यों को कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अजय, ठीक, सिड के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। ठीक है, अब ये जो एलास आया इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और आई आया है तो आई को इससे चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, दैट कंजक्शन का प्रयोग कर दिया। अब आई है फर्स्ट पर्सन का है तो यहां से चेंज होगा, कहां से, अजय से चेंज होगा, इसको चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, अब फिर एम आया है तो एम का क्या हो जाएगा, वाज र्यून्ड। इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। आशा करता हूँ कि बच्चों आपको जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप मेरे इस क्लास को मैं आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में मतलब सब्सक्राइब भी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे 1K करने हैं। ठीक है बच्चों, आपका समर्थन होगा तो मेरे बहुत जल्दी 1K हो जाएंगे। ठीक है, आते हैं आगे बात करते हैं। जैसे अगर यहां पर बात करें आगे, अगर यहां पर वेल डन, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ वेल डन या ब्रावो आए तो ठीक है, यहां पर सेड या सेड टू के स्थान पर सिर्फ अपलाउडेड, अपलाज सॉरी अपलाज क्या होता है, अपलाउडेड होता है, उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, अपलाउडेड का प्रयोग करेंगे, अपलाउडेड। ठीक है, अपलाउडेड का प्रयोग करेंगे और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। या लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टाइम मतलब है वाक्य तो उसको कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है वेल डन या ब्रावो आया है तो कैसे करेंगे, ये वाला वाक्य है। ठीक है, हमारा थर्ड नंबर, इसको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपलाउडेड का प्रयोग करेंगे और दैट कंजक्शन जब क्या आया हो, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ वेल डन या ब्रावो आया हो। तो आते हैं, शुरू करते हैं कैसे, द कैप्टन, कैप्टन। ठीक है, अपलाउडेड, ठीक, किसका प्रयोग कर दिया, अपलाउडेड। ठीक है, अपलाउडेड का प्रयोग कर दिए, कामा और इन्वर्टेड कामा, ये कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन। अब ये जो अपलाउड ब्राव है ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यू आया, यू को चेंज कहां से करेंगे, अब बात समझो, कैप्टन है किसी को कह रहा होगा तो वहां पर हम थर्ड पर्सन का प्रयोग कर सकते हैं। जब यहां पर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है, फिर यहां पर ही हैड डन विल, इस प्रकार से हम इसका इनडायरेक्ट बना लेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप वहां से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाबों का आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे अगर दिया हो कॉन्जुगेशन से दिया हो, ठीक है, तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच की जगह पर, जहां पर अगर रिपोर्टेड स्पीच की जगह पर कॉन्जुगेशंस दिया हो, ठीक है, तो सेड के स्थान पर क्या करेंगे, कॉन्जुगेटेड का प्रयोग करेंगे और कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये तो समझ में आया। अगर फाई आया, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ फाई आया, फाई फाई का आया करते हैं ना, छी छी जिसको कहते हैं, अगर वैसा आया हो तो एक्सक्लेम्ड विद कंटेप्ट,
किसका प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेप्ट का प्रयोग करेंगे और दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अगर गुड हेवेंस, गुड ग्रेसियस आया हो तो एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट और सरप्राइज्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आगे देख लेते हैं। अगर वाक्य में व्हाट ए या हाउ से, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य व्हाट ए या हाउ से चालू हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सिड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या रिग्रेट का प्रयोग करेंगे, या केवल इन दोनों के, या सरप्राइज या रिग्रेट के स्थान पर इनका प्रयोग ना करके केवल एक्सक्लेम्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम इन वाक्यों को देख लेते हैं। कैसे, जैसे द सोल्जर, सॉरी सेलर है, द सेलर व्हाट स्टॉर्म इट इज, तो कह रहा है व्हाट ए स्टॉर्म इट इज, तो मतलब एक आश्चर्य कर रहा है, सरप्राइज कर रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देंगे। अब एक बात है, व्हाट ए स्टॉर्म इट इज आया है, ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अभी तक तो इनको हटा देते थे तो लिख देते थे वाक्य, लेकिन अब इनको कैसे लिखेंगे, ये नियम लिखा है बच्चों। जैसे व्हाट ए एडजेक्टिव, नाउन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्सक्लेमेशन मार्क आया हो तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वेरी या ग्रेट लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। तो अब आते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, इट, इट को लिख लेते हैं, ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा इंडायरेक्ट बनाते समय। अब एडजेक्टिव से पहले क्या लगाएंगे, वेरी या ग्रेट, तो क्या लगेगा, वेरी, वेरी लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है हमारा, स्टॉर्म है नहीं, ए स्टॉर्म क्या है हमारा, नाउन है, तो उसको लिख लेते हैं व्हाट ए स्टॉर्म इट इज, तो लिखेंगे इट इज, इट वाज अ वेरी स्टॉर्म, ठीक, इस प्रकार ये इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार इसका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा। आगे वाले वाक्य की बात करते हैं। जैसे लिखा, सिद्धांत सेड हाउ क्लेवर आई एम, ठीक है, ये देख लो हाउ से चालू है तो यह एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, रिग्रेट या एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, केवल एक्सक्लेम्ड का भी प्रयोग हम कर सकते हैं और कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करेंगे। तो आते हैं बनाते कैसे बनेगा। जैसे सिद्धांता एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन। आई को सिद्धांत से चेंज करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो आई को यहां से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। फिर लिखेंगे वाज वेरी क्लेवर, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगा। नीचे वाला वाक्य देख लेते हैं कैसे करेंगे। नीचे वाले वाक्य को हम बता चुके हैं, यहाँ पर है इलास आया हो तो एक्सक्लेम्ड विद सारो और दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, वो देख लेते हैं। जैसे अब एक बात समझना, मैंने हाउ और व्हाट के यहाँ पर असर्टिव के वाक्य, ये ऊपर एक्सक्लेमेटोरी है, नीचे असर्टिव है, ऊपर एक्सक्लेमेटोरी और नीचे असर्टिव, तो मैंने इनको लिख दिया है कि बच्चों को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए तो व्हाट ए आया हो या हाउ से वाक्य चालू हुआ हो तो उनको सही क्रम में रखने में कोई गलती ना हो। तो आप सभी बच्चे, मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी इनको भी अपने इसी नोटबुक में जब एक्सक्लेमेटोरी को आप फेयर में लिखेंगे या कोई रफ में अच्छे से लिखेंगे तो इनको भी आप वहीं पर लिख लीजिए, ठीक है। आते हैं अब अगले वाले वाक्य की बात कर ले। जैसे इलाज दिया है तो सबसे पहले सी टी सेट के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ क्या है का प्रयोग करेंगे लास्ट वाले में, सारो, ठीक है, सारो, और फिर उसके बाद प्रयोग करेंगे कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन, दैट कंजक्शन का प्रयोग कर लिया। अब सब्जेक्ट क्या है, अब व्हाट ए फुलिश वर्क आई हैव डन आया, ठीक है, व्हाट ए एडजेक्टिव है, फिर उसके बाद नाउन है, फिर सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, व्हाट है, फिर एडजेक्टिव है, फिर नाउन है, फिर सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो उसको कैसे चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे आई को सी से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, सी, हैव को क्या हो जाएगा, हैड डन वेरी फुलिश वर्क,
शी हैड डन वेरी फुलिश वर्क। ठीक है, इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट बना लेंगे। अब मैं तुमको बताने वाला हूं, अगर एक्सक्लेमेटोरी की तरह हाउ फनी या व्हाट ए फूल आया हो तो जब उनका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इट इज वेरी फनी या ए ग्रेट फूल का प्रयोग करेंगे, मतलब उनको असर्टिव इस प्रकार से हम चेंजमेंट कर लेंगे। तो आप आशा करता हूं कि इनको भी आप नोट कर लेंगे अच्छे से। ये था एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस का। अगर इस किधर आता हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आता हो तो उनका चेंजमेंट कैसे करेंगे, ये नियम था, आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। और मैं आपको ये बताने वाला था कि अगर सेड टू आया हो और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, सेड टू हो और ऑब्जेक्ट हो, तो फिर एक्सक्लेम्ड, फिर हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड सारो या प्लाज या कंटेड या एक्सक्लेम्ड कंटेम्प्ट या रेग्रेट या सरप्राइज, जितने भी हम प्रयोग करते हैं उनके स्थान पर हम केवल किसका प्रयोग कर देंगे, एक्सक्लेम्ड का प्रयोग कर देंगे और ये हमारा इनडायरेक्ट चेंज हो जाए, सही हो जाएगा। किसके स्थान पर करेंगे, सेड टू के स्थान पर हम केवल एक्सक्लेम्ड का प्रयोग कर देंगे और फिर हम चाहे सारो लिखें या जॉय लिखें उससे कोई फायदा नहीं होगा, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं होगा, तब भी हमारा इनडायरेक्ट स्पीच सही होगा। लेकिन अगर नहीं दिया, आप इस नियम से भी बना रहे हैं तो आपके जो इनडायरेक्ट होंगे वो सही मान्य होंगे, इसमें कोई बात नहीं। और लोग अन्य तरीके से बनाते हैं, लेकिन जो नियम है जो अच्छे तरह से हमने याद किया है, हमने आपको पढ़ाने से पहले ये जो नियम होते हैं उनको देखते हैं, आपको कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमने इनको बड़े ही सटीक तरीके से लिखा और बिल्कुल करेक्ट तरीके से लिखा है। आप इस प्रकार से एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। तो आप मेरी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।